मैं आज संस्कृति क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई और इस संस्कृति में हम कैसे ढलते हैं, देख रहे हैं। इस पर एक मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। संस्कृति जो है वो अंग्रेजी शब्द का जो कल्चर है, वह कल्चर का लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोतना या विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना। यह होता है कल्चर का अर्थ या संस्कृति या कल्ट्स का अर्थ। संक्षेप में इसे अगर कहा जाए तो किसी वस्तु को यहाँ तक कि संस्कारित और परिष्कृत करना, इसका अंतिम उत्पादन हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करने के लिए। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति या संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा की धातु मन करना से बना है। इस धातु से 3 शब्द बनते हैं: प्रकृति यानी नेचर, जिसे कहते हैं मूल स्थिति; संस्कृति परिष्कृति स्थिति; और विकृति अनवर्त स्थिति। जब प्रकृति या कच्चा माल, इसे कहते हैं प्रकृति या कच्चा माल, परिष्कृत किया जाता है, मानो उसको विकास किया जाता है, संशोधन किया जाता है, बनाया जाता है, तो यह संस्कृत हो जाता है। क्या हो जाता है? संस्कृत हो जाता है। और यह जब बिगड़ता है तो विकृत हो जाता है। जब सुधार होता है तो संस्कृति हो जाता है, और जब बिगड़ता है तो विकृति हो जाता है। तो यह संस्कृति का संक्षिप्त परिचय रहा। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो संस्कृत के विचार और अर्थ को समझें, संस्कृति और सभ्यता के बीच संबंध स्थापित कर सकें, संस्कृति और विरासत के मध्य संबंध स्थापित कर सके, और मानव जीवन में संस्कृति की भूमिका और प्रभाव का विवेचना कर सकें। संस्कृति और सभ्यता देखते हैं हम, तो संस्कृति और सभ्यता दोनों शब्द जो होता है वह प्रायः जो के रूप में प्रयुक्त जाते हैं, फिर भी दोनों में भिन्नता होते हुए अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी यह अलग अलग होते हैं। संस्कृति और सभ्यता दोनों भिन्न है और दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। सभ्यता का अर्थ है जीने का बेहतर तरीका, यानी जो लाइफ स्टाइल है, वह बेहतरीन तरीके से हो, और कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने समकक्ष अपने समकक्ष प्रकृति विचार गुण को भी झुका देना। समाज को राजनैतिक रूप से सुपरिभाषित वर्गों में संगठित करना भी सम्मिलित है। जैसे भोजन, ये क्या है? सुभाषित वर्ग में ये सम्मिलित है। वस्त्र है, संप्रेषण है, ये सब विषय जो है वह जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार कुछ वर्ग अपने आप को अधिक सब समझते हैं। जैसे कुछ वर्ग जो होते हैं, जो क्लासेज होते हैं, वह अपने को
कुछ स्पेशल समझते हैं, कुछ मतलब ग्रेटेस्ट समझते हैं, और दूसरे क्लासेज को वह हे दृष्टि से, यानी इसको कहते हैं इनहेरेंट या एहरेंट की तरह वो देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, यानी तुच्छ की दृष्टि से देखते हैं। कुछ वर्गों की इस जो मनोवृत्ति होती है वह कई बार संघर्षों को जन्म देता है। यही जो मनोवृत्ति होती है, मानव के अंदर जो यह प्रवृत्ति जब आ जाती है तो वह समाज में क्या कर देता है, तो भेदभाव या संघर्ष को जन्म देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य क्या हो जाता है, विनाशकारी विध्वंस रूप अपना लेता है। इसके विपरीत अगर कहा जाए तो संस्कृति आंतरिक अनुभूति से संबंध है। जो संस्कृति है वह अनुभूति, यानी मानव के अंदर या हमारी अंदर की जो अनुभूति से संबंध रखता है संस्कृति, जिसमें मन और हृदय जो होता है, मन और हृदय की जो पवित्रता निहित होती है। इनमें क्या है, कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य और मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां सम्मिलित है, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाती है। जो कल्चर वे कहा जाती है, कल्चर थ्योरी कहता है, स्टाइल है। तो जो कल्चर वे है वह मानव को अनुभूति जो होती है वह आंतरिक होती है, बाहरी नहीं होती है, आंतरिक होती है। जैसे एक व्यक्ति जो निर्धन है, सस्ते वस्त्र पहने हैं, वह असभ्य तो कहा जा सकता है, परंतु वह सबसे अधिक सुसंस्कृत व्यक्ति भी कहा जा सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत से धन है वह सभ्य तो हो सकता है, पर आवश्यक नहीं कि वह सुसंस्कृत भी हो। अतः अगर हम कहें, जब हम अपने संस्कृति के विषय में विचार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सभ्यता से अलग अगर हम देखें तो संस्कृति जो होता है वह मानव के अंतर्मन का उच्चतर स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, वे 3 स्तरों पर जीते हैं, व्यवहार करते हैं, ये भौतिक है, मानसिक और आध्यात्मिक। यानी व्यवहार करते हैं जैसे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये 3 स्तरों पर जीते हैं। जबकि सामाजिक और राजनैतिक जो रूप से जीवन जीने के उत्तम तरीका को तथा चारों ओर की प्रकृति का बेहतर उपयोग सभ्य कहलाता है। परंतु सुसंस्कृत होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतर आत्मा के गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है तब हम उसे संस्कृत कहते हैं। ये सब होता है संस्कृति और संस्कृत। संस्कृति और विरासत, ये 2 चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। संस्कृति जो होता है यह एक विकास, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें अपने पुरखों से सीखी है। समय के साथ उन्होंने अपने अनुभवों में
उसमें और वृद्धि की है। अपने अनुभव में जो अनावश्यक था उनको छोड़ दिया। हमने भी अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा। जैसे समय बीतता है हम उनमें नए विचार, नई भावनाएं जोड़ते चले जाते हैं, और इसी प्रकार जो हम उपयोग नहीं समझते हैं उसे छोड़ते जाते हैं। इस प्रकार संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती जाती है। जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। यह विरासत कई स्तरों पर विद्यमान होते हैं। मानवता ने संपूर्ण रूप में जिस संस्कृति को विरासत के रूप में अपनाया उसे मानवता की विरासत कहते हैं। एक राष्ट्र भी संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करता है जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत वे सभी पक्ष या मूल्य सम्मिलित हैं जो मनुष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। वे मूल्य पूजे जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं और अटूट निरंतरता से सुरक्षित रखे जाते हैं, और आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व करती है। विरासत के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए जैसे उदाहरण है सिद्ध सहायक सिद्ध होते होंगे। जैसे है ताजमहल, स्वामी नारायण मंदिर, आगरे का लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार, मैसूर महल, दिलवाड़े का जैन मंदिर जो राजस्थान में है, और निजामुद्दीन औलिया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, दिल्ली का शीशागंज गुरुद्वारा, सांची स्तूप, इंडिया गेट आदि हमारी विरासत के महत्वपूर्ण स्थान है और ये किसी भी प्रकार संरक्षित किए जाने चाहिए। वास्तु संबंधित इन रचनाओं को देखते हैं तो इमारतों, शिलाकृतियों के अलावा बौद्ध उपलब्धियां, दर्शन, ज्ञान के ग्रंथ, वैज्ञानिक आविष्कार और खोज की विरासत का हिस्सा है। भारतीय संदर्भ में गणित, खगोल विद्या और ज्योतिष के क्षेत्र में बौद्धायन, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का योगदान, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में कणाद, ब्राह्मीर का, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन, औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक, योग के क्षेत्र में पतंजलि, और हमारी संस्कृति विरासत के प्रगाढ़ खजाने हैं। संस्कृति परिवर्तनशील है लेकिन हमारी जो विरासत है वह परिवर्तनशील नहीं है। हम प्रत्येक जो किसी संस्कृति या निश्चित समूह से संबंध रखते हैं दूसरे समुदाय संस्कृति से सांस्कृतिक गुणों को ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है भारतीय संस्कृति विरासत के साथ नहीं बदलेगा। हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत हमें एक दूसरे से बांधे रखेगी। जैसे भारतीय साहित्य, धर्म ग्रंथ, जैसे वेद ग्रंथ में वेद, उपनिषद, गीता और योग आदि से सभ्यता की उन्नति में सही ज्ञान, सही क्रिया, व्यवहार और सभ्यता के परिपूरक के रूप में देकर योगदान किया है। संस्कृति की जो समान विशेषताएं हैं वो क्या है?
अब हम कुछ समान विशेषताओं का विवेचना करेंगे जो संपूर्ण संसार की विभिन्न संस्कृतियों के समान है। संस्कृति सीखी जाती है और प्राप्त की जाती है। अर्थात मानव के द्वारा संस्कृति को प्राप्त किया जाता है, और इस अर्थ में कि कुछ निश्चित व्यवहार हैं जो जन्म से या आनुवांशिकता से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति कुछ गुण अपने माता पिता से प्राप्त करता है, लेकिन सामाजिक जो सांस्कृतिक व्यवहार अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं करता है, वे पारिवारिक सदस्यों से सीखे जाते हैं। इन्हें वे समूह से, समाज से जिनमें वो रहते हैं उनमें सीखते हैं। स्पष्ट है कि मानव की जो संस्कृति शारीरिक और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती है, जिसके माध्यम से वे कार्य करते हैं। संस्कृति लोगों के समूह द्वारा बांटी जाती है, यानी संस्कृति जो है वो लोगों के समूह द्वारा ही बांटी जाती है। एक सोच, एक विचार या कार्य को संस्कृति कहा जाता है यदि यह लोगों के समूह के द्वारा बांटा और माना जाता है या अभ्यास में लाया जाता है। तीसरा क्या है, तो संस्कृति संचयी होती है। संस्कृति में शामिल विभिन्न ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान उसी विशिष्ट संस्कृति में जुड़ता चला जाता है, जो जीवन में परेशानियों के समाधान के रूप में कार्य करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और यह चक्र बदलते समय के साथ एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में बन रहता है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है, जैसे ज्ञान, विचार और परंपराएं अद्यतन होकर जुड़े होते हैं। समय के बीते के साथ किसी विशिष्ट संस्कृति में सांस्कृतिक परिवर्तन संभव होते हैं। पांचवा है, संस्कृति गतिशील होती है। कोई भी संस्कृति स्थिर दिशा में अस्थायी नहीं होती है। जैसे समय बीतता है, संस्कृति निरंतर बदलती है और उसमें नए विचार और नए कौशल जुड़ते चले जाते हैं और पुराने तरीके में परिवर्तन हो जाते हैं। ये संस्कृति का विशेषता है जो संस्कृति की संचयी प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है।